देखिए, ये जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जो कि अपना आईपीओ लेकर आती हैं, फिर चाहे मैं बात करूं जोमैटो की, मैं बात करूं नायका की, या अभी अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आया था जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। आप देखेंगे कि इनके लिस्ट होने के बाद इनके शेयर प्राइस में हमें एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। नाउ व्हाट पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट, तो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर नायका का शेयर प्राइस फॉर एग्जांपल देख सकते हैं। नायका के आईपीओ के आने के बाद जो नायका का शेयर प्राइस है ये ऑलमोस्ट कुछ ही दिन में डबल हो गया। द सेम थिंग हैपेंड विद जोमैटो और अभी ओला इलेक्ट्रिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के आने से पहले सब लोग ये कह रहे थे कि ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत बुरी कंपनी है, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, नो वन शुड अप्लाई इन द आईपीओ। लेकिन आईपीओ के आने के बाद जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई उसके शेयर प्राइस में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली। द शेयर प्राइस हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन जस्ट 10 डेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है उसके साथ नहीं हुआ है, ये सेम चीज हुई थी नायका के साथ और यही सेम चीज हुई थी जोमैटो के साथ। अच्छा, अब लिस्टिंग के बाद तो देखिए नायका का जो शेयर प्राइस था ये कुछ दिनों में डबल हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें देखने को मिला कि नायका का जो शेयर प्राइस था वो आज इस लेवल पे है कि वो अपने लिस्टिंग प्राइस के लेवल को भी टच नहीं कर पाया है। तो देखिए रियलिटी ये है इन लॉस मेकिंग कंपनीज की कि इनके लिस्ट होने के बाद जो हमें अपवर्ड मूवमेंट इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज इफ यू सी नायका इवन टुडे इज स्ट्रगलिंग टू रीच द लेवल ऑफ इट्स लिस्टिंग प्राइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओला इलेक्ट्रिक। तो देखिए अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो आप सभी ने अब तक सुन ही लिया होगा कि ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 10 दिन के अंदर उसका जो शेयर प्राइस है ये डबल हो गया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जहां एक शेयर प्राइस को 6 से 7 साल लग जाते हैं डबल होने के लिए, ओला इलेक्ट्रिक ने तो इसे सिर्फ 10 दिन में कर दिखाया। तो देखिए कितना प्रॉफिटेबल रहा उन लोगों के लिए जिन्होंने ओला इलेक्ट्रिक में एक्चुअली इन्वेस्ट किया था। हर कोई आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा आज के टाइम पे कि ओला इलेक्ट्रिक, जिसको सब इतनी ज्यादा बुरी कंपनी कह रहे थे कि ये तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इतने सारे लॉसेस इन्होंने कर रखे हैं, क्यों ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, अगर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं देन द रीजन मस्ट बी दैट दे वांट टू क्लियर देयर डेट ऑब्लिगेशंस। इस तरीके की बातें आईपीओ आने से पहले हो रही थी और अब इन्हीं बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए लोग कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस तो सिर्फ 10 दिन के अंदर डबल हो गया, जहां पे बाकी सारी कंपनीज के शेयर प्राइस को डबल होने के लिए 6 से 7 साल तो लग ही जाते हैं। बट लेट मी आस्क यू वन थिंग, और इस चीज के बारे में सोच के जरूर देखिएगा कि आपको क्या लगता है कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी जिसका शेयर प्राइस 10 दिन के अंदर डबल हो गया, ये जो डबल हुआ है शेयर प्राइस, ये कितना सस्टेन करने वाला है? इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल? कैसा हो सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक लगातार हर साल लॉस कर रही है लेकिन उसके बाद भी उनका शेयर प्राइस लगातार इंक्रीज होता रहे? कब तक ऐसा होगा? क्योंकि देखिए हमने तो यही पढ़ा है कि किसी स्टॉक प्राइस के कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न्स देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। वो एक फंडामेंटली अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है और इस वजह से उसका जो शेयर प्राइस है ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देता है, कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। बट दिस इज नॉट द केस विद ओला इलेक्ट्रिक एंड मोस्ट ऑफ द लॉस मेकिंग कंपनीज दैट कम अप विद एन आईपीओ। नाउ इफ यू सी हिस्टोरिकली जितने भी लॉस मेकिंग कंपनीज अपने आईपीओ को लेकर आई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं नायका की बात करूं, मैं मामा अर्थ की बात करूं, मैं जोमैटो की बात करूं, या अभी जो कि हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, आप देखेंगे कि ये जब कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं तो इनके लिस्ट होने के कुछ दिन बाद तक जो शेयर प्राइस है वो काफी अच्छी रैली दिखाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट इनका शेयर प्राइस। बट वो शेयर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता, कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है और कुछ दिन बाद ऐसी हालत हो जाती है शेयर प्राइस की कि वो अपने लिस्टिंग प्राइस तक के लेवल को टच नहीं कर पाता है। इवन अगर मैं देखूं आज पेटीएम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पेटीएम का जब आईपीओ आया था बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पर आईपीओ आया था और उसके बाद पेटीएम के शेयर प्राइस के साथ क्या हुआ, यू ऑल नो, द शेयर प्राइस ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली। और आज अगर मैं बात करूं आफ्टर द एक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम का जो शेयर प्राइस है उसकी बहुत बुरी हालत है और अभी आज के टाइम पे हमें ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये अब रिकवर कर पाएगा। नाउ सी द मेन रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ऑफ दीज लॉस मेकिंग कंपनीज
इंक्रीजेस, इनका जो शेयर प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं रह पाता, क्योंकि देखिए हमें पता ही नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टेन कि कब जाके ये जो कंपनीज हैं जो कि आज इतना ज्यादा लॉस कर रही हैं ये प्रॉफिटेबल होंगी। तो इस वजह से इनका जो शेयर प्राइस है ये सस्टेनेबल नहीं रहता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तभी उसका जो शेयर प्राइस है ये लगातार ऊपर जाता है एंड द इन्वेस्टर्स गेट गुड रिटर्न्स। दिस डज नॉट हैपन विद अ कंपनी व्हिच इज नॉट फंडामेंटली स्ट्रांग। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए शेयर प्राइस के अंदर रैली देखने को मिल जाए बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजंस, but it is not sustainable, just like we saw in the case of Nykaa, we saw in the case of Zomato and even Paytm, and I think same is going to happen with Ola Electric as well। तो देखिए अब सवाल काफी ज्यादा क्लियर है कि क्या Ola Electric प्रॉफिटेबल बन पाएगी, क्योंकि जब तक Ola Electric प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके शेयर प्राइस के अंदर जो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो सस्टेनेबल है। Now to find out, watch this video till the end, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस में हमें इस तरीके की अपवर्ड मूवमेंट आखिर देखने को मिली क्यों। तो देखिए 9 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक जो है ये लिस्ट हुई, उसके बाद 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक इवेंट रखा, उसका नाम था ओला संकल्प। तो ओला के इस संकल्प इवेंट के अंदर भावेश अग्रवाल ने काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी, जैसे कि वो अपने ईवी लाइनअप के अंदर अब मोटर बाइक्स को भी ऐड करना चाहते हैं। वो लाना चाहते हैं रोडस्टर सीरीज एक, विच इज गोइंग टू बी अ मोटर बाइक सीरीज, और इस तरीके से वो मोटरसाइकिल ईवी लाइनअप के अंदर भी आना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अनाउंसमेंट ये भी करी कि अब वो बैटरी सेल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट टू इन इंडिया। अब देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि नई जो हमारी कस्टम्स ड्यूटी पॉलिसी बनी है ईवी व्हीकल्स के ऊपर, उसमें काफी ज्यादा कम टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। तो देखिए इस वजह से भावेश अग्रवाल के लिए बैटरी सेल्स को बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए जब वो सालाना 22 लाख स्कूटर्स को सेल करेंगे तब वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ पाएंगे एंड देयर आफ्टर दे विल बी प्रॉफिटेबल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स दैट द ओला इलेक्ट्रिक इज डूइंग राइट नाउ, तो 2022 से लेकर 2023 में इन्होंने 1.5 लाख स्कूटर को सेल किया। 2023 से लेकर 2024 तक इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख स्कूटर्स को सेल किया है। तो देखिए एक्चुअली जो इनका नंबर है ऑफ सोल्ड स्कूटर्स ये काफी ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे हैव टू अचीव इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल। अब ऐसे में आखिर ओला इलेक्ट्रिक प्रॉफिटेबल कैसे होगी, आई डोंट नो, क्योंकि देखिए अगर इनको 22 लाख स्कूटर सालाना सेल करने हैं तो देखिए उसके लिए इन्हें कम से कम 50% मार्केट शेयर जो है ये कैप्चर करना होगा इन द स्कूटर मार्केट, और ये आसान नहीं होने वाला है बिकॉज दे हैव कंपेटिटर्स लाइक टीवीएस एंड बजाज। अब देखिए आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 2 व्हीलर सेगमेंट में जो सेल है इट इज अबाउट 1 करोड़ 60 लाख। अब इसमें से अगर मैं स्पेसिफिकली स्कूटर्स की सेल की बात करूं तो इट इज अबाउट 60 लाख। अब मान लेते हैं कि 2 से 3 साल में ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मान लेते हैं कि ईवी लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो फिर ये जो सेल है ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का जो फिगर है ये टच कर सकती है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि देखिए लोग आजकल 2 व्हीलर्स ज्यादा खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादातर 4 व्हीलर खरीदना पसंद कर रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे ईवी का जो पेनिट्रेशन है ये बढ़ेगा इंडिया के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा कि बाकी सारी जो कंपनीज हैं 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर ये भी अपनी ईवी स्कूटर्स को, अपनी ईवी बाइक्स को लेकर आएंगे, तो उस टाइम पर ओला इलेक्ट्रिक के लिए 50% मार्केट शेयर को कैप्चर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस ओला इलेक्ट्रिक के साथ आने वाले हैं, जैसे कि उनका ये जो बिजनेस है ये काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, सो दे विल नीड अ लॉट ऑफ फंड्स। लेकिन आखिर फंड्स आएंगे कैसे, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट पेमेंट्स अगर आप देखेंगे इनकी, तो इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि मोस्ट ऑफ द पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही जा रहा है, और इसकी वजह से इनके पास पैसा कुछ बच नहीं पा रहा है। अब जब पैसा बचेगा नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के अंदर आखिर ये सर्वाइव करेंगे कैसे। और देखिए ओला इलेक्ट्रिक के जो ओनर हैं भावेश अग्रवाल, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो किसी भी एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना ही नहीं पाते। वो एक बिजनेस में एंटर करते हैं, वो लॉस में चला जाता है, वो दूसरे बिजनेस में एंटर करने लगते हैं। इस तरीके से उन्होंने न जाने कितने सारे लॉस मेकिंग बिजनेस आज की डेट में बना लिए। चाहे आप ओला फाइनेंस की बात करें ये लॉस में है, आप ओला कैब्स की बात करें ये भी लॉस में है, ओला इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इन लॉस। इन्होंने फूड पैंडा एक ऐप है उसे
एक्वायर किया था दैट इज ऑल्सो इन लॉस। सो भावेश अग्रवाल के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब हो सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक लॉस में चली जाए तो ये और नए बिजनेस में एंट्री ले ले। तो इस टाइम पर इट इज वेरी अनसर्टेन दैट ओला इलेक्ट्रिक विल बिकम प्रॉफिटेबल इन द कमिंग ईयर्स एंड दैट इज व्हाई मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस में ये जो रैली आपको देखने को मिल रही है ये सस्टेन नहीं करेगी। नाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ओला इलेक्ट्रिक, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको हमारा वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।